हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रश्नावली एक अपनी 4 नंबर की है। वास्तविक संख्या कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो आएंगे 1-1 नंबर का और 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। तो इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर है, तो ये क्वेश्चन ढंग से आने चाहिए। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात है, करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका HCF ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है 96 और 404 का। तो यहाँ 2 विधि पड़ी है, पहली कौन सी है? यूक्लिड, और दूसरी पहली अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी है? यूक्लिड विभाजन है प्रमेय का। तो अपने कौन सी विधि से करने हैं अभाज्य गुणनखंड? तो अभाज्य गुणनखंड से करें तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 48। फिर 2 का देंगे कितना? 24। फिर 2 का देंगे 12। फिर 2 का देंगे 6। फिर 2 का देंगे 3 और लास्ट में किसका जाएगा? 3 का। तो ये आ गया 1। उसके बाद में दूसरा किसका है? 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जब भी 404 के तो पहले भाग किसका जाएगा? 202। 2 का कितना आएगा? 202। फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा? 101। अब ये देखो 101 क्या है? अपनी अभाज्य संख्या। 101 क्या है? अपनी अभाज्य संख्या। तो इसमें 101 में किसका भाग जाएगा? 101 का। आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ से 96 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास आ गए। 96 के आगे 2 गुणा में 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 3 और 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 101। अब देखो HCF निकालना है, इसका क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालना है तो यहाँ से देखेंगे भाई जोड़े कहाँ बनने, ऐसे बनाने। एक ये बन गया 2 का और दूसरा कौन सा बनेगा? ये। तो यहाँ एक जोड़ा बन गया 2 गुणा में 2। तो इसका HCF क्या आ गया अपने पास? 4। HCF क्या आ गया? 4। तो ये छोटे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन 1-1 नंबर में आएंगे, तो ध्यान से कर लेना इसको। और दूसरा क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं, अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का HCF दे रखा है 45 हो तो LCM ज्ञात है, करो। यदि 2 संख्याओं का HCF 135 और 225 का HCF कितना दे रखा है? 45 हो तो LCM ज्ञात है, करना है। तो आपने एक देखो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लेते हैं पहले। 2 संख्याओं का HCF, तो HCF ऑफ 135 और 225 का कितना दे रखा है? 45। तो LCM क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है 135 और 225 का ज्ञात करना है। तो आपने एक 1.3 में फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा में LCM। किसके बराबर होता है? HCF गुणा में LCM। तो 2 संख्याएं कौन सी अपने पास? 135 और 225। इन दोनों का 135 गुणा में 225 का HCF दे रखा है कितना? 45। LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये 45 इधर बट्टे में ले आओ तो LCM कितना आ जाएगा? 135 गुणा में 225 बट्टे 45। अब 45 का यहाँ से काटेंगे तो 45 दिया 135। अब 3 को 225 से गुणा कर लो, 5 दिया 15, 6 1 7, 3 दूनी 6। तो LCM हो 135 और 225 क्या आ गया? 675। ये अपना आंसर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं का HCF गुणा में उन दोनों संख्याओं का LCM। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 12, 15 और 21 का HCF व LCM ज्ञात है, करना है। तो तीसरा क्वेश्चन 12, 15 और 21 का HCF व LCM ज्ञात है, करना है। तो जब भी 3 संख्याएं हो ना तो उसका HCF या LCM किस विधि से करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 12
का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, जैसे 2 का भाग दिया 6 आ गया, फिर 2 का देंगे 3 आएगा, 3 का दिया 1 आ गया। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले भाग किसका जाएगा 3 का, फिर आ गया 5, फिर किसका जाएगा 5 का 1, फिर लास्ट में 21 है तो 21 में पहले 3 का देंगे 7 आएगा, और फिर 7 का देंगे 1 आ गया। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड तो आ गया अपने पास 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के आगे 3 गुणा में 5, और 21 के क्या आएंगे 3 गुणा में 7। अब इसका HCF चाहिए, HCF 12 गुणा 15 और 21 का, तो कैसे आएगा, यहाँ से देखो 3 यहाँ है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, कॉमन जोड़ा कौन सा बन रहा है, ये 3, तो HCF कितना आ गया इनका 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथा इसका, चौथा क्वेश्चन है इसका, यहाँ से 225 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। 225 को, तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, जो 1 नंबर में आ सकते हैं, जो 1 नंबर में आ सकते हैं। तो 225 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 225 को कैसे करेंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले भाग किसका जाएगा, देखो अंकों को जोड़ो, 2 2 4 और 5 9, 9 है तो 3 का भाग जाएगा, 7 दिया 21, 5 दिया 15, फिर से 3 का जाएगा 25 दिया 75, फिर किसका जाएगा 5 का, 5 और 5 का 1। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 225 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात है 2। तो ये इसका क्या है, आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ढंग से कर लेना। उसके बाद में अगला 5वां क्वेश्चन इसका है 17/8 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। तो 5वां क्वेश्चन ये 17/8 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। तो जब भी मैंने बताया दशमलव प्रसार पढ़ाया था, उसमें क्या बताया, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, एक दशमलव प्रसार होता है अपना शांत, और दूसरा कौन सा होता है अशांत, दूसरा कौन सा होता है अशांत। शांत दशमलव हर में देखेंगे, किस में देखेंगे, हर में, अंश से अपने को कोई लेना देना नहीं है, कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हर में देखेंगे 2 की घात n आ रही है, हर की गुणनखंड करेंगे अभाज्य, अगर 2 की घात n में है तो भी वो शांत है, 5 की घात n में आ रहा है तो भी वो शांत है, और 2 की n गुणा में 5 की n आ रहा है ना तो शांत है। और जो सारी कंडीशन में दशमलव प्रसार कौन सा होगा, अशांत। ये 3 ही कंडीशन है जिस कंडीशन में दशमलव प्रसार अपना शांत रहने वाला है, बाकी सारी कंडीशन में अशांत है। तो अगर 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे क्या आएगा 4, फिर 2 का देंगे 2, 2 का देंगे 1, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 की घात है ना। ये किस रूप में है, 2 का है ना, तो इसका दशमलव प्रसार कौन सा आएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कौन से रूप का है, शांत है। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन थे जो 1 नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भी √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, √6 भी कौन सी है, अपरिमेय संख्या, √2 √3 जो भी √ वाली सारी संख्या है वो संख्याएँ कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो उन क्वेश्चनों पर भी थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे 398, 600, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी देखो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना भाई, शेष फल क्या बचे, ये बचे, कॉमन शेष फल बचना चाहिए या ऐसा, तो क्या निकालना होता है इनका सबका HCF, क्या निकालना होता है HCF। तो ये छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 398 में अगर भाग देंगे तो शेष फल क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, ये है ना। जब 398 में भाग देंगे तो शेषफल अपना क्या बचना चाहिए, 7, और 436 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 11, और 542 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 15।
तो पहले 398 में 7 घटा लो, फिर 436 में 11 घटा लो और 542 में क्या करेंगे 15 घटाएंगे। तो अब 398 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 391। 436 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 425 और 542 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 527। अब ये संख्या बची है 391, 425 और 527, इनका क्या निकाल दो HCF, इनका क्या निकाल दो HCF। तो अगर 391 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा मैं तो क्या आएगा, पहले किसका भाग जाएगा 17 का, 17 का जाएगा यहाँ पर आएगा अपना 23, 17 में बचेगा कितना 23, फिर 23 का भाग लगाएंगे क्या आएगा 1। उसी प्रकार 425 के अभाज्य गुणनखंड, तो 425 में इकाई अंक क्या है 5 है, तो पहले 5 का भाग लो, 8 5 40, 5 5 25, 17 आ गया, फिर 5 का जाएगा 17 5 85, फिर 17 का 1। उसके बाद में 527 के अभाज्य पहले किसका जाएगा 17, 17 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 31, फिर 31 का लगाएंगे तो 1। अब 391 के अभाज्य गुणनखंड आगे 17 गुणा में 23, इसी प्रकार 425 के अभाज्य गुणनखंड आगे 5 गुणा में 5 गुणा में 17, उसी प्रकार 527 के अभाज्य गुणनखंड आगे 17 गुणा में 31। अब देखो कॉमन देखना होता है 17 इसमें भी है 17 इसमें भी, तो HCF कितना आ गया तीनों का 391, 425 और 527 का HCF क्या आएगा 17। HCF क्या आएगा तो 17। तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचेगा, कौन सा नंबर आएगा अपने पास 17। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।